अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, अपडेट और डिलीट देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने क्रिएट किया था और रीड किया था। तो इस ट्यूटोरियल में हम अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट हम आते हैं अपने कोड पे। VS कोड में आने के बाद मुझे क्या करना है, एक अपडेट के लिए एक व्यू क्रिएट करना है। तो मैं अपडेट के फोल्डर, रिसोर्सेज के फोल्डर में आता हूँ। रिसोर्सेज फोल्डर में आने के बाद व्यू के फोल्डर में आने के बाद मैंने एक अपडेट व्यू डॉट PHP, इस पर मेरा अपडेट का फॉर्म रहेगा। तो मैंने फर्स्ट, हमने क्या करते हैं, जब भी हम लेआउट किस तरह क्रिएट करते हैं, फर्स्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था पार्ट 1 में। हम एक्सटेंड करते हैं, ने इस पेज को करेंगे वेलकम के। सेकंड हम करते हैं सेक्शन। सेक्शन में हमने कौन सा नाम दिया था वहाँ पे, कंटेंट। और एंड सेक्शन, इसके इनसाइड आए हम, मैंने लिए डॉट कॉल MD4। अब मैंने एक फॉर्म ले लिया। यार ये कॉल MD4 ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो भी स्क्रीन की विड्थ 12 कॉलम की होती है, तो ये 4 कॉलम की विड्थ ले जो मेरा फॉर्म रहे। फॉर्म के इनसाइड आया, मार्जिन बॉटम 2, एक मैंने डिव ले लिया। इसके डॉट MB2 लेबल प्रोडक्ट नेम इनपुट क्लास मैंने इसको दे दी फॉर्म कंट्रोल। अच्छा, ऊपर मैं आता हूँ, इसको दे देता हूँ मार्जिन 8 और डियर बॉर्डर। अब अगर आप देखें, हमने ये व्यू क्रिएट किया, इसका मुझे राउट भी बनाना है, तो मैं web.php की फाइल में आऊँगा, यहाँ इसका राउटिंग करूँगा। राउट कॉलन गेट, सॉरी मैं इसका व्यू से राउट क्रिएट कर लूँगा। फर्स्ट हम देते हैं URL। इस URL पे हम ये व्यू दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ अपडेट। सेकंड, आपके फाइल का नेम, जैसे मेरे व्यू वाली ये फाइल है, इसका नेम है अपडेट व्यू, तो अपडेट व्यू। अब मैं आता हूँ यहाँ पे आने के बाद मैंने वहाँ पे URL का नाम दे दिया है अपडेट पे बटन पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास एक फॉर्म क्रिएट हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे अपडेट व्यू पे। बॉर्डर के बाद एक ले लेता हूँ H2 टैग देता हूँ। अब अपडेट व्यू क्लास टेक्स्ट इसका रहे सेंटर, और टेक्स्ट का कलर जो रहे वो रहे वार्निंग। सही है। और मैं इसको डिव को दे देता हूँ मार्जिन टॉप 3। अब मैं इसके इनसाइड आता हूँ, इसी डिव को मैं कॉपी करता हूँ। मुझे एक और चाहिए, प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस। और एक डिव के बाद मैं एक ले लेता हूँ BR का टैग करके लाइन ब्रेक की, और उसके बाद बटन ले लेता हूँ। बटन टाइप इसकी रहेगी सबमिट,
इसको वैल्यू दे देता हूँ अपडेट क्लास btn आउटलाइन वार्निंग राउंडेड। फिर इसके कॉर्नर राउंडेड मैंने कर दिए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये साथ चिपके हुए हैं बॉर्डर के, जो हमने बॉर्डर दिए। इसको मैं ऊपर आता हूँ, ये डिव के जिसके इनसाइड ये पूरा हमारा फॉर्म है। इसको मैं पैडिंग कर देता हूँ 2 और बॉर्डर का कलर कर देता हूँ बॉर्डर इन्फो। ये देखिए हमारे पास एक अपडेट व्यू क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है मुझे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डुप्लीकेट। ये जो फॉर्म है मेरे पास टेबुलर फॉर्म में डाटा शो हो रहा है। मैं जिस आईडी 1 है 2 है 3 है जिस आईडी के अगेंस्ट अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ यार मेरा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है ना इस टेबल में वो इस व्यू में शो हो। ये वाला व्यू जो अपडेट व्यू प्रीवियस रिकॉर्ड शो, जिस रिकॉर्ड के अगेंस्ट मैं डाटा को अपडेट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इस टेबल में से डाटा को कंट्रोलर में गेट करना है। फिर उस कंट्रोलर से हम इस अपडेट वाले व्यू को पास करेंगे इनपुट फील्ड में। तो आप किस तरह पास करते हैं, मैं आता हूँ इंसर्ट रीड की फाइल पे, जिसमें हमारा ये टेबल है जिसमें ये डाटा शो हो रहा है। तो फर्स्ट मुझे ऊपर कॉलम के नेम भी देने हैं अपडेट और डिलीट के। इसको मैंने कॉपी कर लिए 2 बार। अपडेट और इमेज में आया मैंने डिलीट, और मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे 2 बटन क्रिएट कर लेता हूँ। टीडी के इनसाइड इनपुट की टाइप जो रहेगी मेरे पास रहेगी वो सबमिट। इसको मैं वैल्यूज दे दूंगा अपडेट, और मैं इसको क्लास दूंगा btn आउटलाइन डेंजर। ये बटन को क्रिएट कर रहे हैं हम डिज़ाइन से कुछ उसका डेंजर, और राउंडेड इसके कॉर्नर जो रहेंगे राउंडेड पेज। और इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन CLA क्लास लेता हूँ। पैडिंग टॉप दे देता हूँ 5, क्योंकि ये ऊपर चिपका हुआ है। जैसे हमारे पास पहले इनपुट फिर टेबल और फॉर्म में डाटा शो हो रहा है तो हमने मार्जिन पैडिंग टॉप दी है 5। अब मैं आता हूँ टेबल पे, मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये अपडेट के बटन क्रिएट हो चुका है। मुझे यही डिलीट के लिए भी चाहिए, तो इसी TD को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे ला के पेस्ट किया, और इसकी वैल्यू मैंने कर दी डिलीट। अब डिलीट अपडेट आ गया। अपडेट के बटन पे क्लिक करने पे मुझे कंट्रोलर में ये डाटा पास करना है जिस आईडी के अगेंस्ट मैं अपडेट का बटन क्लिक करूँगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे इस डाटे को जो भी मेरे पास ये आईडी पी प्राइस पी नेम शो हो रहा है TD में टी सेल में, तो इसको मैं इनपुट फील्ड में भी पास कर दूंगा एक फॉर्म लेके, कि जब मैं डाटा सबमिट हो मैं कंट्रोलर में इसको गेट कर सकूँ। मैं यहाँ पे TR के बाद फॉर्म का एक टैग ले लेता हूँ और फॉर्म के टैग को T रो, जहाँ पे टेबल की रो क्लोज हो रही है उससे पहले मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं लूँगा इनपुट फील्ड टाइप टैग्स। इसको जो मैं वैल्यू दूंगा, देखो फॉर्म में से हम जब वैल्यू गेट करते हैं इनपुट फील्ड से वैल्यू गेट कर रहे हैं तो 2 तरह से, एक तो होती है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मैं ये पास करने वाला हूँ जो टेबल में है वही मैं इनपुट फील्ड में करूँगा। एक होता है आप जो खुद से इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो अभी मैं अगर चेक करता हूँ मुझे आईडी मिल रही है या नहीं, तो मुझे ये आईडी मिल रही है। और ऐसे ही मुझे इनपुट फील्ड स्कूल बैग के लिए भी चाहिए, प्रोडक्ट नेम के लिए और प्रोडक्ट प्राइस के लिए।
तो इसी इनपुट फील्ड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ के ला के पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ला के भी पेस्ट कर दिया। यह आईडी नहीं है, कॉलम का नेम यहाँ पे हमारे पास है पी नेम और पी प्राइस। मेरे पास ये वैल्यू इनपुट फील्ड में शो हो रही है, लेकिन मुझे क्या करना है, ये क्या कर दिया मैंने, इमेज की जगह पे मैंने वो वैल्यू ऐड कर दी, सॉरी। मुझे क्या करना है, आईडी पे पी प्राइस करने हैं, पी प्राइस। अभी रिफ्रेश करते हैं तो इमेज हमारे पास वापस आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, जो इनपुट फील्ड है ये देखने के लिए थी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है या नहीं, टेक्स्ट की जगह पे मैं हिडन कर दूंगा। मुझे सिर्फ ये वैल्यू पास करनी है, मुझे यहाँ पे शो नहीं करनी, शो ऑलरेडी मैं टीडी सेल में शो कर रहा हूँ। हिडन हिडन और इसको भी हिडन। सही है। अब क्या, आप फॉर्म में से वैल्यू किस तरह गेट करते हो, नेम नाम के एट्रीब्यूट से। मैंने नेम नाम के एट्रीब्यूट्स के लिए इसको मैंने वैल्यू दे दी नेम, इसको नेम नहीं दूंगा, इसको आईडी दूंगा, ये क्योंकि आईडी वाली इनपुट है, आईडी। और नेम नाम का भी एट्रीब्यूट लिया, इसको मैं वैल्यू दूंगा नेम, नेम के लिए ये इनपुट है। और ये फिर नेम नाम का मैं एट्रीब्यूट लिया, इसको वैल्यू में दे दूंगा प्राइस। अब मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर में। ये देखिए, ये मेरे पास अभी तक दो फंक्शन थे, एक था जिससे हम इंसर्ट कर रहे थे। फर्स्ट ये हमारे पास कंट्रोलर का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये। उसके बाद ये मेरे पास इंसर्ट का फंक्शन है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद ये रीड का फंक्शन है जिसे हम डाटा रीड कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ये फंक्शन के बाद आपने ध्यान से ये देखना है कहाँ पे हम आगे फंक्शन स्टार्ट करें, ये नहीं इस ब्रैकेट के बाद आप स्टार्ट कर दो, ये तो आपका कंट्रोलर के बाहर चला जाएगा। ये एक ब्रैकेट से पहले ये कंट्रोलर की हमारी, अगर आप किसी भी ब्रैकेट पे क्लिक करते तो आपको दिखा रहा होता है कि आप कौन सा फंक्शन आपका कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, एक फंक्शन अपडेट और डिलीट रिक्वेस्ट रिक्यू। मैंने एक वेरिएबल लिया आईडी, रिक्वेस्ट से मैंने ले ली, इसको वैल्यू गेट कर ली जो हमने नेम नाम के एट्रीब्यूट में वहाँ पे वैल्यू दी हुई है, गेट आईडी। इसको मैंने दो बार कॉपी कर लिया, यहाँ पे आईडी की जगह पे मैं वेरिएबल लेता हूँ नेम, और वहाँ पे हमने इनपुट फील्ड में नेम नाम के एट्रीब्यूट में वैल्यू दी है नेम। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं प्राइस, और यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ प्राइस। अब हम इसको इको करा के देख लेते हैं हमें ये वैल्यू शो हो रही है या नहीं फॉर्म सबमिट करने पे। अच्छा, ये हमने फंक्शन जब क्रिएट किया है तो अब हमें इस फॉर्म के लिए रूट भी क्रिएट करना है। फर्स्ट में आता है इंसर्ट के पेज में, यहाँ पे एक्शन में मैं नाम दे देता हूँ अपडेट डिलीट। मैं इसके लिए राउट क्रिएट करूँगा इस फॉर्म के लिए और वो फंक्शन के लिए। वेब के पेज में आया, यहाँ पे आने के बाद राउट कॉलन कॉलन गेट। अब यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट अपना फॉर्म का नेम, फॉर्म के एक्शन में जो आपने नॉर्म वैल्यू दी है मैंने वहाँ पे दी है अपडेट डिलीट। सेकंड माई कंट्रोलर, मेरा कंट्रोलर, कॉलन कॉलन क्लास, और मेरे फंक्शन का नेम क्या है अपडेट और डिलीट।
अच्छा, आप दोनों जो फॉर्म में एक्शन है में आप वैल्यू दी है वो भी सेम रख सकते हो, और अपडेट और डिलीट ये भी दोनों वैल्यू सेम भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपडेट डिलीट कर दिया और यहाँ पे अपडेट और डिलीट दोनों डिफरेंस रखा है ताकि आपको पता चले कौन सी वैल्यू कहाँ पे हमने इंसर्ट करनी है, कौन सी वैल्यू हम राउट में कहाँ पे देंगे। अब मैं तो यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करके देखता हूँ मुझे वैल्यू मिल रही है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो डिलीट करते वक्त मेरा PHP का जो टैग क्लोजिंग टैग था वो रिमूव हो गया, इसीलिए मुझे ख्याल है वर्किंग नहीं कर रहा ये। अब मैं तो रिफ़्रेश करता हूँ, अब भी नहीं वर्क कर रहा। अपडेट डिलीट, माई कंट्रोलर में आया रिक्वेस्ट, आया इंसर्ट के पेज पे। अच्छा सॉरी, ये जो फॉर्म का ये हमने क्लोज़ नहीं किया, क्लोज़ किया था लेकिन यहाँ से हमने रिमूव नहीं किया, भाई मिस्टेक। अब अगर हम रिफ़्रेश करते हैं, मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने कंट्रोलर से, मुझे जिस आईडी, ये ID2 है, लैपटॉप नेम है, तो ये प्राइस शो हो रही है। अब जिस आईडी के अगेंस्ट पे भी मैं क्लिक करूँगा वो मेरे पास यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इको नहीं करना, मुझे इसको अपडेट व्यू वाले फाइल पे लेके जाना है। इस फाइल पर यहाँ इनपुट फील्ड में शो कराना है। मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर में, यहाँ इको को मैंने रिमूव कर दिया कि मुझे वैल्यू मिल रही है। अच्छा, मैंने लगाया इफ़ की कंडीशन, इफ़। अब मैं आता हूँ अपने इंसर्ट के पेज पे, ये देखिए ये मैंने लिए हुई है इनपुट फील्ड में अपडेट लिया हुआ है, अपडेट जो बटन लिया है यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है इसको अपडेट, और यहाँ पे नाम के एट्रीब्यूट से ये वैल्यू मैं गेट करूँगा, नाम इनपुट फील्ड से इसको मैंने वैल्यू कर दी है अपडेट। अब मैं आता हूँ इफ़ के ब्लॉक में, मैं बताता हूँ जब मज़ीद यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। रिक्वेस्ट गेट अपडेट इज इक्वल टू अपडेट। देखिए जिस तरह हम आईडी गेट कर रहे थे फॉर्म से, नेम भी गेट कर रहे थे और प्राइस भी गेट कर रहे थे, वो हम नेम नाम के एट्रीब्यूट से ये गेट कर रहे थे। अब मैंने किया रिक्वेस्ट गेट से अपडेट, अपडेट के बटन पे जब क्लिक हो तो मैं डाटा भेजना चाहता हूँ अपडेट के व्यू पे, अगर अपडेट के बटन पे क्लिक नहीं होता तो मैं यहाँ पे वैल्यू डिलीट कर दूंगा एल्स में, सही है। अब रिक्वेस्ट गेट अपडेट, यहाँ पे हम नाम के एट्रीब्यूट में वैल्यू जो दी है वो दी है अपडेट, अगर इसको ये वैल्यू अपडेट मिलेगी जो कि इज इक्वल टू होगी, जब नेम नाम के नाम से ये वैल्यू गेट चलेगी तो इसके पास ये वैल्यू आएगी अपडेट जो हमने वैल्यू दी है। जैसे यहाँ पे हम नेम नाम के नाम से वहाँ पे वैल्यू गेट कर रहे थे तो उसको वैल्यू में ये मिल रही थी, सही है। इस तरह इसको अपडेट मिलेगी वैल्यू, तो मुझे इज इक्वल टू वहाँ पे भी ये अपडेट ही करना है। ये देखो मैंने यहाँ पे भी अपडेट ही किया हुआ है, सही है। इसके ब्लॉक में आया और उसके बाद मैंने इसको कर दिया रिटर्न व्यू, मुझे जाना है किस व्यू पे ये भेजना है, अपडेट व्यू पे मैं भेजना चाहता हूँ। फिर मैंने एक एसोसिएटिव एरे लूँगा और ये जो वैल्यू है मैं फॉर्म से गेट कर रहा हूँ वो पास कर दूँगा। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे PID, ये मेरे पास जो ID आ रही है,
फिर पी नेम, यहाँ पे मेरे पास जो नेम आ रहा है, पी प्राइस, कंट्रोल सी, यहाँ पे भी पी प्राइस। सही है। देखिए ये जो अपडेट होगा, ये नाम अपडेट, ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये नेम से। और जब ये इसका ब्लॉक चलेगा, अगर उसको ये नेम मिले, जब ये चलेगा तो रिक्वेस्ट से उसे अपडेट मिलेगा, तो जो इज इक्वल टू होगा आपके ये नेम जो हमने अभी अपडेट दिया हुआ है, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, और इसको जो इस अपडेट से वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी। सिंपल ये कि आपका ये वाला नेम अपडेट और ये वाला जो वैल्यू में दी हुई है, वैल्यू में नेम दिया है, ये सेम होना चाहिए, और ये वाला नेम में जो वैल्यू दी हुई है और माई कंट्रोलर में जो अपने गेट रिक्वेस्ट में दी हुई है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं चेक करता हूँ रिटर्न करके, देखिए अब मेरी वैल्यू अपडेट व्यू में चली जाएगी। जब ये राउट चलेगा फंक्शन के साथ तो ये अपडेट व्यू पे वैल्यू चली। अब मुझे वहाँ पे शो भी कराना है। ये जो मैं आईडी पास, ये जो मैं एज ए की यहाँ पे पास कर रहा हूँ, पी नेम पी प्राइस, उसको ये फॉर्म में से वैल्यू कट करके मैंने दे दी। अब वहाँ पे मैं एज ए वेरिएबल इनको यूज़ करूँगा। मैं आता हूँ इन अपडेट के व्यू पे। अपडेट के व्यू पे आने के बाद ये फर्स्ट मेरे पास प्रोडक्ट नेम के लिए है, इसमें मैंने वैल्यू नाम ली, और एज ए वेरिएबल अब वहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा था की, उसको एज ए वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करूँगा। पी नेम, और यहाँ पे वैल्यू दे दूँगा पी प्राइस। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, ये देखिए मैं अपडेट के व्यू पे आया और मेरे पास ये वैल्यू भी मिल रही है लैपटॉप, और ये लैपटॉप है और पी प्राइस। लैपटॉप तो हमें मिल गया, लेकिन पी प्राइस पे पी प्राइस उसने शो कर दिया। वाह, अच्छा हमने ये वैल्यू में उसको कर्ली ब्रैकेट में लेने थे। लारावेल में आप ये कर्ली ब्रेसेस जब यूज़ करते हैं तो हमारे लिए इको के मुतरातिफ ही यूज़ हो रही होती है। पी प्राइस। अब मैं आता हूँ यहाँ पे मैन जैकेट, पी प्राइस का फिर एरर उसने दिखा दिया मुझे। वेरिएबल यहाँ पे पास करना है मुझे। $2000 और लैपटॉप मुझे पी प्राइस भी मिल रही है। अगर मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये व्यू में वैल्यू भी आ रही है। सही, मेरे पास व्यू में वैल्यू आ रही है। अगर अपडेट के बटन पे क्लिक होगा तो मैं व्यू पे भेज दूंगा, वरना मैं क्या करूँगा, एल्स पे जाऊँगा। यहाँ पे इसके ब्लॉक के बाद एल्स में आया, मैंने एक वेरिएबल लिया प्रोड के नाम से, प्रोडक्ट कॉलन फाइंड में क्या मुझे ये देखो, ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, मॉडल का नेम, मॉडल की क्लास प्रोडक्ट एक्सटेंड मॉडल। तो प्रोडक्ट कॉलन फाइंड, और इसको मैं दे दूंगा ये आईडी जो मैं फॉर्म से गेट कर रहा हूँ। अगर इसको आईडी मिल रही है, अब यहाँ पे मैं इको करके देखता हूँ मुझे आईडी मिल रही है या नहीं। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने रिफ़्रेश किया, मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक किया, तो मेरे पास ID1 के अगेंस्ट पी नेम, स्कूल बैग, पी प्राइस, पी इमेज सब कुछ रिकॉर्ड उठा के ला रहा है। डिलीट के अगेंस्ट 3 की आईडी के अगेंस्ट में अगर क्लिक करता हूँ तो ID3 पी नेम सब कुछ आ रहा है। तो मुझे आईडी मिल रही है। यहाँ से इको नहीं मुझे करना, मुझे इसको डिलीट करना है। अच्छा, PROD प्रोड डिलीट, वेरिएबल मेरे पास आईडी आ गई है। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। जब ये डिलीट हो जाए उसके बाद मुझे किस पेज पे दोबारा जाना है,
वही जिस पेज पे मेरा टेबल शो हो रहा है। तो मैं इसको कर दूंगा रिटर्न रिडायरेक्ट सही है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे मैं डिलीट किया, मेरे पास डिलीट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे आईडी मिल रही थी। अब इसका एक इशू आ रहा है। देखिए, जब हमने डेटाबेस में अगर कॉलम का नेम देखते हैं हमारे पास, ये प्रोडक्ट में आता हूँ तो मेरे पास कॉलम का नेम आईडी है, आई कैपिटल में है और डी स्मॉल में है। अगर हम लारावेल की आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे बताया गया है कि मॉडल का जो आपका कॉलम का नेम रहेगा प्राइमरी की, देखिए यहाँ पे आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ईच मॉडल क्रॉसपोर्डिंग डेटाबेस टेबल हैज़ ए प्राइमरी की कॉलम नेम आईडी। यहाँ पे क्या है, कम स्मॉल में आईडी है, स्मॉल लेटर में आईडी कॉलम का नेम है, जिसको एज ए हमने प्राइमरी की सेट किया है। अगर तो हमने वहाँ पे कॉलम का नेम स्मॉल नेम में आईडी रखा होता है, स्मॉल लेटर में आईडी हमारा वहाँ पे कैपिटल में आई है फिर डी है, तो फिर ये जो मॉडल है अगर स्मॉल में होता है, जैसे यहाँ पे आईडी है, तो वो इसको एज ए प्राइमरी की रीड करता। हमने वहाँ पे हमारा कॉलम का नाम चेंज है, तो जब हम कॉलम का नाम कोई और चेंज करेंगे, उसको एज ए प्राइमरी की सेट करेंगे, तो हमें मॉडल में आके बताना पड़ेगा कि हमने इसको एज ए प्राइमरी की सेट किया। वो यहाँ पे बताया गया है, प्राइमरी की प्रॉपर्टी ओवर स्पेसिफाई डिफरेंट कॉलम डायरेक्ट सर्विस यूर मॉडल प्राइमरी की। सही है। तो यहाँ पे अगर या तो फिर आप अपने कॉलम का नेम स्मॉल लेटर में आईडी रखो, यहाँ अगर आपने फिर चेंज किया है, मेरे पास यहाँ पे कॉलम का नेम क्या है, कैपिटल में आई है फिर डी है, तो आपने मॉडल में आना है और वहाँ पे आके इस चीज़ को एज ए डेफिनेशन डिफाइन करना है। ये रहा मेरे पास प्रोटेक्ट, ये मॉडल में आपने ऐसे लिख लिया, या यहाँ से कॉपी करें। मैं आता हूँ अपने यहाँ पे आने के बाद मैं आऊँगा अपने मॉडल, आपको कहाँ मिलेगा, ऐप में आने के बाद मॉडल में आने के बाद product.php, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कॉलम का क्या नेम है, आईडी, जो हमारे पास जो हमने अपना कॉलम का नेम दिया है। अब मैं अगर चेक करता हूँ, रिफ्रेश किया, डिलीट के बटन पे क्लिक किया, डिलीट हो चुकी है आईडी 1। ये डिलीट के बटन पे क्लिक करता तो ये आईडी भी हमारे पास डिलीट हो चुकी है। अब क्या है, मुझे डेटाबेस में से डाटा को अपडेट करना है। मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं अपडेट व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे इनपुट फील्ड में लैपटॉप मिल रहा है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट प्राइस मिल रही है, और मुझे एक आईडी भी चाहिए, जिस आईडी के अगेंस्ट मैं डेटाबेस में मैच करूँगा और डाटा को अपडेट करूँगा। तो मैं अपने कंट्रोलर पे आता हूँ फर्स्ट, तो ये देखिए यहाँ से मैं पी नेम ले रहा हूँ और पी प्राइस ले रहा हूँ, और ये मैं पी आईडी भी वहाँ पे अपडेट के व्यू में शो कर दूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, बटन से पहले एक इनपुट फील्ड ली, टाइप टैग्स, और इसको मैं वैल्यू दे दूँगा, वैल्यू पी आईडी। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आईडी 2 के अगेंस्ट, अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ तो आईडी 2 के अगेंस्ट हमारे पास ये डाटा है और ये अपडेट के व्यू में मुझे मिल रहा है। अब मैं जैसे ही इसके अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं आईडी को फाइंड करूँगा, अगर उसे आईडी मिलेगी ये 2 तो इसके अगेंस्ट डाटा को अपडेट कर देगा। वो हम किस तरह करेंगे, तो मैं अपडेट के व्यू में आता हूँ, यहाँ पे फॉर्म मैंने लिया हुआ है, फॉर्म के इनसाइड है ये मेरी इनपुट, ये देखिए फॉर्म, और नेम नाम के एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड में है। ये नेम नाम के इनपुट फील्ड जो है ये नेम के लिए है, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ, प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे आईडी को मैं कर देता हूँ हिडन, मुझे आईडी पास करनी है, शो नहीं करनी, और इसको नेम दे देता हूँ आईडी। अब मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर में और फंक्शन बनाता हूँ और वैल्यू को गेट कर लेता हूँ। ये एल्स के ब्लॉक के बाद में आया फंक्शन अपडेट,
इसमें रिक्वेस्ट $, रिक्वेस्ट मैंने एक वेरिएबल लिया आईडी नाम से। रिक्वेस्ट से जो आ रही है मेरे पास फॉर्म में से आईडी, वो मैं इस वेरिएबल में सेव कर लूँगा। यहाँ पे मैंने ले लिया नेम, जो मुझे नेम मिल रहा है वो भी मैं सेव कर लूँगा। नेम यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे प्राइस जो हमने इनपुट फील्ड में नेम नाम के एट्रीब्यूट में वैल्यू दी हुई है प्राइस। मैं नीचे है मैंने एक वेरिएबल लिया प्रोडक्ट : फाइंड, जिस तरह हमने डिलीट के लिए आईडी फाइंड की थी। इसको मैं आईडी पास कर दूंगा, ये मुझे फॉर्म से मिल रही होगी। ये आईडी को फाइंड करेगा डेटाबेस से, अगर इसको मिलेगी तो डाटा को अपडेट कर देगा। PROD आपके कॉलम का नेम, P नेम जो डेटाबेस में है इज इक्वल टू ये नेम जो आपको फॉर्म में से मिल रहा है, अपडेट कर देगा। सेकंड P प्राइस, और यहाँ से मुझे प्राइस वाले वेरिएबल में वैल्यू सेव हो रही है। और नीचे आए हमने एक फंक्शन P प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, सेव नाम का मैंने फंक्शन लिया। ये एज ए सेव नाम का फंक्शन आपका एज ए PHP काम करता है, जैसे आप इंसर्ट इनटू TBL कॉल करते हैं टेबल में डाटा सेव करने के लिए क्वेरी चलाते हैं। जब ये सेव हो जाए तो मुझे रिटर्न किस पेज पे होना है, जिस पेज पे मेरा टेबल शो हो रहा है। रिटर्न रिडायरेक्ट, सही है। अब देखिए मेरे पास P नेम है, P प्राइस जो है ये कॉलम के नेम है। यहाँ पे अगर आता हूँ SQL में, ये देखिए P नेम और P प्राइस, P नेम P प्राइस वही है। अब मैं अपडेट करने से पहले मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का फॉर्म का राउट भी बनाना है। तो मैं आता हूँ अपडेट के पेज पे, इसको एक्शन में वैल्यू दे दूंगा अपडेट डाटा। अब मैं web.php पे आता हूँ और राउट बना लेता हूँ। राउट : गेट यहाँ पे हमारे पास आएगा फर्स्ट URL में हमारे पास आएगा जो हमने फॉर्म में एक्शन नाम के एट्रीब्यूट में वैल्यू दी हुई है, अपडेट डाटा माई कंट्रोलर : क्लास, और आपके फंक्शन का नेम क्या है, अपडेट। देखिए जब आप फॉर्म में से वैल्यू गेट कर रहे होगे और साथ आपने कंट्रोलर में गेट करनी है और कंट्रोलर का फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, तो आप इस तरह बनाओगे राउट। जब आप नॉर्मल बना रहे होगे सिर्फ व्यू को देखने के लिए, तो आप इस तरह राउट बनाओगे। बाकी के साथ सबके साथ गेट है, और एक हमारे राउट के पास पोस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हम इमेज को पास कर रहे थे, हमने मेथड पोस्ट यूज़ किया हुआ था फॉर्म में। अब हमारे ये व्यू को हम सिर्फ चेक करने के लिए उस वक्त देख रहे थे, क्योंकि हमने इस व्यू पे कंट्रोलर से हम कॉल कर रहे थे। इसको अगर मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, अब मैं आता हूँ वापस, चेक करता हूँ, रिफ्रेश किया, अपडेट के बटन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको वैल्यू को चेंज कर दिया। फर्स्ट मैं सिर्फ प्राइस को चेंज करता हूँ 45,000,
अपडेट, मेरे पास अपडेट हो रही है वैल्यू। अब मैं दोनों को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे डेल 40,000 अपडेट किया तो मेरे पास वैल्यूज़ अपडेट आ रही है। मैं डेटाबेस में आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। मैन जैकेट प्राइस 25,000, ऐड किया। इसको मैं डिलीट अगर करता हूँ, अपडेट हमारे पास हो रहा था, मैं डिलीट करता हूँ तो मेरे पास डिलीट की भी फंक्शनैलिटी कर रही है। हम डाटाबेस को इंसर्ट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल एंड हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।